नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का समर्थन करना चीन को भारी पड़ गया है। चीनी दूतावास के बयान से गुस्साए लोगों ने अब चीन को निशाने पर ले लिया है। लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने म्यांमार की क्रूर सेना की सहायता करने पर चीनी निवेश वाली कुल 32 फैक्ट्रियों में आग लगा दी है। इस आग में चीन की फैक्ट्रियां जलकर खाक हो गई है। म्यांमार में स्थित चीनी दूतावास के अनुसार यंगून में चीन की 32 फैक्ट्रियों पर हमले में लगभग 260 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले कई चीनी नागरिक भी घायल हुए हैं। म्यांमार की जनता का चीन के खिलाफ लामबंद होना भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण बात है। अभी तक इस देश में चीन म्यांमार दोस्ती के गीत गाए जाते थे। म्यांमार की पिछली सरकारें और सेना भी भारत के मुकाबले चीन के ज्यादा नजदीक रही है, मगर जिस तरह म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ और चीन ने उसका समर्थन किया, उससे म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक भड़के हुए हैं। इन लोगों ने भारत से हस्तक्षेप करने और देश में लोकतंत्र बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। हालांकि शुरुआत में भारत परिस्थितियों का दनी कर रहा था, लेकिन जब यह खुलासा हुआ कि म्यांमार की घटना में चीन भी सीधे तौर पर शामिल है, तो भारत ने भी यहां पर सक्रियता बढ़ा दी। भारतीय दूतावास को म्यांमार में अलर्ट कर दिया गया है और उन बिंदुओं पर काम करने को कहा है जिससे म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी तय होती है। हालांकि भारत सीधे तौर पर खुद को शांत दिखाने का प्रयास कर रहा है, मगर पिछले दिनों से म्यांमार में बदले हालात बहुत कुछ कह जाते हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि म्यांमार अब चीन और भारत के बीच जंग का अखाड़ा बन रहा है। दोनों ही देश यहां पर अपने हितों की लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं, जिसमें भारत म्यांमार में लोकतंत्र की पैरवी करने वालों के साथ खड़ा है, जबकि चीन सैन्य शासन का समर्थन करके सेना को रिझाने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि यहां चीन अकेला पड़ गया है, जबकि भारत के साथ दुनिया के लोकतांत्रिक देश भी प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे म्यांमार के कम से कम 138 प्रदर्शनकारी अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस देश में 1 दशक के बाद इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखा गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों म्यांमार में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी आंग सान सूची की सरकार के खिलाफ तख्तापलट कर सेना ने कब्जा कर लिया था, जिससे नाराज होकर लोग बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीनी निवेश वाले प्रोजेक्ट पर अचानक हुए हमले से चीन तिल मिला गया है। उसने इसे किसी साजिश का हिस्सा बताया है। साथ ही सैन्य सरकार से अपने उद्यमों की सुरक्षा पुख्ता करने का अनुरोध किया है। अब चीन को डर सता रहा है कि सैन्य सरकार का समर्थन करना उसके लिए घातक हो सकता है। म्यांमार में चीन ने पिछले कुछ सालों में बड़ा निवेश किया है। उसने खनन, आधारभूत संरचना और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीन की म्यांमार में मौजूदगी सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी खटकती रही है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आंग सान सूची का भारत के प्रति झुकाव और लगाव चीन को सदैव खरता रहा है। नवंबर में हुए संसदीय चुनाव में सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को 470 में से 396 सीटों पर जीत मिली थी। वह देश की बागडोर संभालने ही जा रही थी कि सेना ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट कर दिया। इस तख्तापलट का चीन ने खुलकर समर्थन किया है। दरअसल भारत को चारों ओर से घेरने का सपना पाले चीन को पता है कि सूची के शासन में वह भारत विरोधी एजेंडे को म्यांमार में लागू नहीं कर सकता है, इसलिए वह सूची की सरकार के खिलाफ और सेना के समर्थन में खड़ा हो गया है। पर अब म्यांमार की जनता ही चीन के विरुद्ध खड़ी हो रही है। या चीन के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों और चीनी नागरिकों पर हमले तेज हो गए हैं। चीनियों पर हुए हमले के बाद सैन्य अधिकारियों ने हलिंगथारियार इलाके में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का मानना है कि चीन सैन्य तख्तापलट करने वाले जनरल मिंग आंग हुइंग के साथ खड़ा है। जनता का गुस्सा अब चीन के खिलाफ उबल रहा है। वे चीन की फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारी चीन के सामानों के बाइकआउट की मांग भी कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वे हाथों में ऐसी तख्तियां लिए हुए हैं जिन पर लिखा है कि म्यांमार में तख्तापलट चीन की ही देन है। इसके साथ ही म्यांमारी जनता धड़ल्ले से चीनी सामानों की होली जला रही है और भारत से सामान खरीदने की अपीलें भी कर रही हैं, भले वे चीन की तुलना में ऊंची कीमत पर क्यों ना मिले। म्यांमार में चीनी सामानों के विरोध में उतरी जनता ने भी चीन के हाथ पांव फुला दिए हैं। खास तौर से वे जिस तरह खुलेआम मेड इन इंडिया सामानों को अपनाने की अपीलें कर रहे हैं, उससे चीन को म्यांमार में अपना व्यापारिक साम्राज्य डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन पहले ही भारत समेत पश्चिमी देशों में अपने उत्पादों के बहिष्कार से हिला हुआ है। ऐसे में म्यांमार की जनता जिस तरह सामूहिक तौर पर चीनी वस्तुओं का बायकॉट कर रही है, उससे चीन को अरबों रुपए का नुकसान होना लाजमी है। बताया जाता है कि पिछले 1 महीने में म्यांमार में चीनी उत्पादों की डिमांड घटकर 16% रह गई है। हालांकि चीन अपनी खींच छुपाने के लिए इसकी वजह यहां चल रहे प्रदर्शनों को बता रहा है, मगर हकीकत यह है कि खुद म्यांमार की जनता अब चीनी सामानों के खिलाफ खड़ी हो रही है। वह सांकेतिक तौर पर अपने घरों में रखे चीनी सामानों को चौराहे पर लाकर आग के हवाले कर रही है। मोदी सरकार भी सद्य कूटनीतिक अंदाज में म्यांमार में भारत का दबदबा बढ़ाने में लगी हुई है। भारत ने सैन्य तख्तापलट की अमेरिका की तरह निंदा नहीं की है। इसके अलावा जनता द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों पर भी कोई बयान नहीं दिया है। यानी भारत लोकतांत्रिक और सैन्य सरकार के साथ सामंजस्य बनाए हुए है। दरअसल म्यांमार में भारत किसी भी पक्ष के साथ पंगा लेने की हालत में नहीं है।
म्यांमार में 26 से ज्यादा आतंकी गुट मौजूद हैं जो भारत के लिए सदैव खतरा बने रहे हैं। इन सभी गुटों को चीन का खुला समर्थन प्राप्त है, जबकि भारत को इनसे निपटने के लिए म्यांमार की सेना की आवश्यकता रहती है। हालांकि म्यांमार की सेना चीन के ज्यादा करीब है, मगर भारतीय सेना को अपने देश में 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक की अनुमति देकर सेना ने भी भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक ठाक रखे हैं। 2011 से म्यांमार में चुनी जाने वाली लोकतांत्रिक सरकारें भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलती रही है। चीन ने यह आरोप लगाकर म्यांमार की सेना को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है कि उसके नागरिकों और प्रतिष्ठानों पर होने वाले हमले सुनियोजित है, मगर म्यांमार सेना ने अपने तरीके से घटने वाले क्षेत्रों लगाकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। बताया जाता है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी के चलते सैन्य सरकार ने भारत से मदद की अपील की है। उसकी यह अपील इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि इस मामले में उसने चीन के सामने कोई फरियाद नहीं लगाई है। शायद सेना भी समझती है कि अगर उसने चीन का चुनाव किया तो सैन्य तख्तापलट को लेकर उसके ऊपर लग रहे चीन से मिली भगत के आरोपों को मजबूती मिलेगी। साथ ही म्यांमार की जनता में चीन के प्रति जो गुस्सा है उसके और ज्यादा भड़कने के भी आसार हैं। एक कारण यह भी है कि अब म्यांमार की जनता चीनी सामानों का बहिष्कार करने का अभियान चला रही है। ऐसे में चीन से कोई भी सामान मंगवाना उसके हित में नहीं है। इसका मतलब यह है कि चीनी सामानों का बायकॉट एक ऐसी दूर की कौड़ी है जो म्यांमार में चीन की जड़ें उखाड़ने वाला है। इसके पीछे चीन जरूर साजिश बता रहा है, लेकिन अब यह मुद्दा इतना गर्म हो चुका है कि जिसमें सैन्य सरकार के साथ चीन भी म्यांमार की धरती पर नहीं टिक पाएगा। शुरुआत में चीन के बहिष्कार की मांग चंद लोगों ने यंगून में चीनी दूतावास के सामने खड़े होकर की थी, मगर आज इस आंदोलन में म्यांमार के 60% से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। अभी तक चीन ने म्यांमार में अपनी कुल 32 फैक्ट्रियां गंवाई है, मगर आने वाले दिनों में यहां कुछ और भी बड़ा होने वाला है। अब लोगों का निशाना सैन्य सरकार ही नहीं, उसके साथ चीन भी बन चुका है। भारत शांत है और अभी भी हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत निश्चित है, लेकिन पिछले कुछ दिन पहले चौकड़ी भरने वाला चीन चारों खाने चित हो रहा है। संभवतः चीन की भारत से हर मोर्चे पर परास्त होने की वजह यही है कि उसने पीएम मोदी को कमतर आंकने की कोशिश की है, जबकि मोदी कूटनीति में जो दिखता है वह कभी होता नहीं है, और जो होता है वो बहुत बाद में समझ में आता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।